इस कानून की समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, या पावर शराब लेकर के जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। शराबबंदी जिस दिन से हुई उस दिन से ही हमने आशंका व्यक्त किया था और मेरा आशंका एकदम सत्य साबित हो रही है। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। अगर जिस प्रकार से आज सम्राट जी यहाँ कर रहे हैं कि हर तरह के जो माफिया है उस पर वो अपना हिसाब लगा रहे हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में खरमास के बाद खेला होगा, इस पर तो महासंग्राम चल रहा है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन जीतन राम मांझी शराबबंदी पर आज बिल्कुल जो है उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूर वर्ग को फंसाया जा रहा है, बड़ी मछली छूट जाती है, छोटे छोटे लोग पकड़े जाते हैं। उनका कहना है कि जो मेहनत मजदूरी करते हैं, थोड़े थोड़े शराब पीते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। लाखों मामला है, लोग जमानत पर है, बेल पर है, कितने के ऊपर केस की धाराएं लगी हुई है, केस चल रहे हैं, कानूनी पेंच में फंस गए हैं। छोटे लोग जो है शराबबंदी के कानून के तहत जो है फंस गए हैं। वहीं बड़े लोग, बड़े तस्कर जो है इसमें उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, वो मोटा पार्टी होने के नाते छूट जाते हैं, वो पैसे के इस्तेमाल करते हैं और उस पर शराबबंदी का जो है हथकंडा नहीं चल पाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी को पूरी समर्थन है कि वो ऐसे तस्करों पर, बड़े बड़े गिरोह पर, अपराधियों पर बिल्कुल कार्रवाई करे और उन्होंने खरमास के बाद खेला होगा पर अपना बयान दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुनिए। सर, तकलीफ तो सर विपक्ष कह रही है कि अब शराब को लेकर लगातार कर रहे हैं कि उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, एक बार फिर नीतीश कुमार को देखें, लेकिन नीतीश कुमार या एनडीए सरकार को देख नहीं रही है कार्रवाई की। शराबबंदी कानून पर आपने बोला था समीक्षा। देखिए, आज नहीं हम बोले हैं, शराबबंदी जिस दिन से हुई उस दिन से ही हमने आशंका व्यक्त किया था और मेरा आशंका एकदम सत्य साबित हो रही है कि शराबबंदी तो बहुत ठीक है। हम उदाहरण देते हैं कि हम उसका उदाहरण है कि आज 82 वर्ष मेरा उम्र हुआ है और उस घर के जन्मे हैं जहाँ शराब चुलाया जाता था, बेचा जाता था, और अपने होठ पर शराब नहीं लाया तो, और नहीं लाया तो आज यहाँ है। हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस रहा, हमारा बेटा देखिए कहाँ से कहाँ है। तो शराबबंदी तो बहुत आवश्यक है, होना ही चाहिए। शराब जो पीता है वो राक्षस हो जाता है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो गलत है। कार्रवाइयाँ में दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, हजारों लाखों लीटर में जो खेलते हैं वो बच रहे हैं। मोटा पैसा उनके पास है, लगता है उसका उपयोग करते होंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि शायद हमारे कहने पर ही वो तीसरा समीक्षा किया और इस कानून की समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, या पावर शराब लेकर के जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं, उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए, या उन पर जो केस मुकदमा हुआ है वो उठा देना चाहिए। और जो तस्कर है शराब का, जैसे छापा आज मार रहे हैं हमारे सम्राट जी, बड़ी अच्छा कर रहे हैं, इस तरह की छापामारी करके उन लोगों को नकेल कस देगा तो हम समझते हैं कि शराबबंदी सफल हो। चौथा समीक्षा की जरूरत है सर शराबबंदी कानून पर? निश्चित। अगर जिस प्रकार से आज
सम्राट जी यहाँ कर रहे हैं कि हर तरह के जो माफिया है उस पर वो अपना हिसाब लगा रहे हैं, तो इनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि शराब माफिया भी ख़त्म हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि शराब बंदी का जो धज्जियाँ लोग उड़ा रहा है वो शराबबंदी ठीक से चलेगा। शराबबंदी के जो तस्कर हैं उनके संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए, उसी पर तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप लोग बुलडोजर कर रहे हैं, हम उसको दूसरे रूप में कहा कि उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है, इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो असुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे, इसलिए कि जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले लें दूसरी जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि हारने के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए, बिहार में जनता के बीच में रहे। अपने ही दल के लोग सवाल उठाने लगे उन पर। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग उनको बाबा कहते हैं, शिवानंद तिवारी जी को। बाबा को तेजस्वी जी को सीख पहले से देना चाहिए था। वो सीख लिए कब? जब सारा मामला खत्म हो गया तब। राजद कह रही है कि खरमास के बाद नीतीश कुमार पलट रहे हैं। खरमास के बाद नीतीश कुमार पलटेंगे। अरे वो तो 18 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। उनकी बात कितना सत्य होती है तो आप लोग नहीं जानते हैं। ये बातें का जवाब नहीं उठाना चाहिए आपको। इतनी बड़ी हार के बाद सर इस तरह की बात चलने दीजिए भाई। अब नहीं। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी जो है शराबबंदी पर बोले हैं कि नीतीश कुमार को चौथी बार समीक्षा करनी चाहिए और अधिकारियों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि छोटे छोटे लोग जो मजदूर वर्ग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं और बड़े बड़े तस्कर के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो पैसे के बल पर छूट जाते हैं। इनके अलावा उन्होंने कहा खरमास के बाद कोई खेला नहीं होगा। जो 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं उनके बात पर आप लोग विश्वास क्यों करते हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को हमारे तरफ से पूरा जो है समर्थन है। वो जो है बिहार में अपराधी के लिए जो उनका बुलडोजर चल रहा है, उनकी कार्रवाई चल रही है, उन्हें पूरी फ्री हैंड है। वो जितना भी डिसीजन ले सके त्वरित ले। और शराबबंदी के मामले पर उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लोग फंस रहे हैं, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को चौथी बार इस पर मीटिंग लेनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी ने खरमास के खिलाफ शराबबंदी, तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी पर भी उन्होंने बयान दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।